वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर का रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने स्टडी किया कि सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, सेक्रेटरी का क्या काम होता है रिगार्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। दैट इज जब बिजनेस में कम्युनिकेट करना होता है, इंटरैक्ट करना होता है, उस वक्त सेक्रेटरी क्या क्या रोल प्ले करती है। इसमें 4 टॉपिक्स थे। फर्स्ट वॉज बिजनेस लेटर, देन नोटिस, रिपोर्ट एंड लास्टली मिनट्स। तो बिजनेस लेटर का ये पूरा टॉपिक हमने डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लेटर्स, देन लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, किस तरीके से बिजनेस लेटर लिखा जाता है, देन एसेंशियल्स ऑफ राइटिंग अ गुड बिजनेस लेटर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर ली हैं पिछले वीडियोज़ में। सो इस वीडियो में हम नोटिस यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि सेक्रेटरी का क्या रोल है, सेक्रेटरी का क्या क्या काम है रिगार्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नोटिस। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। Notice gives precise information regarding an important event that is about to take place. With the help of notice, information is conveyed publicly for others to know and follow. तो नोटिस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है रिगार्डिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। दैट इज अगर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई मीटिंग कंडक्ट होने वाली है जो कि अभी हुई नहीं है बट इन फ्यूचर होने वाली है, ऑलराइट, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो नोटिस के अंदर मेंशन की जाती है, ऑलराइट। और नोटिस के हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉमन पब्लिक को कन्वे की जाती है, बताई जाती है, सो दैट कॉमन जो पब्लिक है जो कि वो इवेंट अटेंड करने वाली है, अगर मीटिंग कोई अटेंड करने वाला है या कोई प्रोग्राम अटेंड करने वाला है तो उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नोटिस के थ्रू लोगों तक पहुंच सके। और अगर उसमें कुछ रूल्स है या फिर कुछ गाइडलाइंस है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए, लोगों को फॉलो करनी चाहिए, तो वो रूल्स गाइडलाइंस भी नोटिस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है, ऑलराइट। According to Companies Act 2013, notice is an advance intimation given by the company informing the person who are supposed to attend the meeting, the date, time, place and business to be transacted at the meeting. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, नोटिस क्या है? तो ये एक एडवांस इंटीमेशन है जो कि कंपनी द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, ऑलराइट। दैट इज कंपनी के अंदर तो ऑब्वियस है कि मीटिंग होती है, तो मीटिंग के बारे में जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो लोग आने वाले हैं, मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, उनको नोटिस द्वारा ही दिया जाता है, ऑलराइट। तो ये एडवांस में कंपनी बता देती है उन लोगों को जो कि मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तो उसमें मीटिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है लोगों को। दैट इज डे, कौन से डे पे मीटिंग होने वाली है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑलराइट। देन डेट, कौन से डेट पे, एग्जैक्ट डेट गिवन होता है विद टाइम कि इस टाइम पे मीटिंग होने वाली है। इस प्लेस पे, दैट इज प्लेस भी बताया जाता है, एड्रेस जो है वो प्रॉपरली मेंशन किया जाता है कि कंपनी में मीटिंग होने वाली है या फिर किसी होटल में होगी, किसी हॉल में होगी, तो वो प्रॉपर प्लेस बताया जाता है। देन बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग का मतलब है कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो डिटेल में मेंशन की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें नोटिस के अंदर मेंशन की जाती हैं जो कि लोगों को इन्फॉर्म की जाती हैं जो मीटिंग अटेंड करने वाले होते हैं, ऑलराइट। सेक्रेटरी हैज़ टू बी पर्टिकुलर अबाउट कंटेंट, एजेंडा, पीरियड ऑफ नोटिस, मोड ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा। तो सेक्रेटरी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है नोटिस के बारे में कि किस तरीके से नोटिस बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें कंपल्सरीली मेंशन करनी है। तो कंटेंट के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एजेंडा मतलब कौन कौन सी टॉपिक्स डिस्कस होने वाली है, तो वो सारे टॉपिक्स का लिस्ट बना के नोटिस के साथ में सेंड करना होता है, तो एजेंडा भी उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ता है। देन पीरियड ऑफ नोटिस मतलब कितने दिन पहले नोटिस जो है वो लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, ऑलराइट, तो वो उसका भी ध्यान रखना है सेक्रेटरी को। देन मोड ऑफ डिलीवरी मतलब किस तरीके से नोटिस लोगों तक पहुंचाया जाए, बाय पोस्ट पहुंचाना है, बाय ईमेल पहुंचाना है या फिर पर्सनल डिलीवरी करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्रेटरी को ध्यान रखना पड़ता है, ऑलराइट। दैट इज रिगार्डिंग नोटिस। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी हैज़ फॉर सर्टन रीजंस अरेंज फॉर पब्लिशिंग पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर्स। तो सेक्रेटरी को कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जो नोटिस है, अगर कोई इवेंट या फिर कोई मीटिंग है तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो न्यूज़पेपर में, दैट इज लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है कि कौन से पर्टिकुलर इवेंट में या फिर मीटिंग में सेक्रेटरी को नोटिस जो है न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाना ज़रूरी है, पब्लिश करवाना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस फॉर शिफ्टिंग, नोटिस अबाउट शिफ्टिंग ऑफिस ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। दैट इज अगर कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिस होता है वो कॉमन जो न्यूज़पेपर है, जो लोकल न्यूज़पेपर चल रहा है उसमें पब्लिश करवाना ज़रूरी है। देन अगर कंपनी का जो ऑफिस है
वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरी जगह पे दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो नोटिस है वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना ज़रूरी है। तो ये सारे काम हैं जो कि सेक्रेटरी को करने पड़ते हैं रिगार्डिंग नोटिस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या है और किस तरीके से सेक्रेटरी को रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या काम है रिगार्डिंग रिपोर्ट्स, लेट्स सी। A report is an organized statement of facts or opinions leading to some conclusions with or without some recommendation. It is a systematic representation of facts, figures, conclusions about specific event or topic. तो रिपोर्ट क्या होता है, अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई मीटिंग हुई है, कोई प्रोग्राम है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसको प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट के तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको लिखा जाता है। अगर जिसने भी रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसका क्या ओपिनियन है, अगर कुछ कंक्लूजन्स है तो वो डाल देते हैं, अगर किसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, कुछ सजेशंस दी हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट जो कि हो चुका है, तो वो रिकमेंडेशन, वो सॉल्यूशंस जो हैं, दैट इज़ वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन की जाती हैं। तो जो भी इवेंट है, जो मीटिंग हुई है या फिर कोई प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसका फैक्ट्स, उसके फिगर्स, कंक्लूजन्स, सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की जाती है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, उसको रिपोर्ट कहते हैं। ऑलराइट, अ रिपोर्ट में बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ कमिटी। अब रिपोर्ट कोई भी बना सकता है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता है या तो फिर कोई एक कमिटी जो है वो भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकती है। दैट इज़ अगर कुछ कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक कमेटी बनाई जाती है उस प्रॉब्लम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो प्रॉब्लम के बारे में जो भी डिटेल होता है उसका जो रिपोर्ट है वो कमेटी बनाती है। या तो फिर अगर कोई मीटिंग है तो उसका जो रिपोर्ट है वो कोई एक इंडिविजुअल भी बना सकता है। ऑलराइट, तो जो रिपोर्ट है वो एक इंडिविजुअल भी बना सकते हैं या तो फिर कोई कमेटी भी मिलकर बना सकती है। ऑलराइट, सम रिपोर्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। और कुछ जो रिपोर्ट होता है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए, बिकॉज अब जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वो कंपनीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रिपोर्ट होगा कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी को ध्यान में रखकर ही कंपनी का जो रिपोर्ट है वो बनाया जाता है। एग्जाम्पल, एनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है एनुअल रिपोर्ट। अगर एनुअल मीटिंग होती है तो एनुअल रिपोर्ट जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान रख के एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज सम रिपोर्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज। एग्जाम्पल, रिपोर्ट ऑन पॉसिबल साइट ऑफ फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू ब्रांच। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट भी ऐसी होती हैं जो कि कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाई जाती हैं। कुछ रिपोर्ट कंपनीज एक्ट, कंपनी का जो लॉ है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कुछ रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। और कुछ रिपोर्ट्स बनाई जाती है कंपनी का जो अपना है, हर एक कंपनी का अपना अपना कुछ रूल होता है, तो कंपनी के जो रूल है वो रूल को फॉलो करके भी कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। एग्जाम्पल गिवन है, रिपोर्ट ऑन पॉसिबल साइट फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू ब्रांच। अगर कंपनी का कोई नया ब्रांच कहीं पे सेटअप करना है तो उसके साइट का अगर विजिटिंग किया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ऑलराइट, Secretary must have skill of drafting reports. Secretary should be acquainted with content and format of different type of report. तो सेक्रेटरी जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है कंपनी में, तो किस तरीके से रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो सेक्रेटरी को होनी चाहिए। दैट इज़ रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें लिखी जानी चाहिए, किस तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या कंटेंट मेंशन किए जाने चाहिए, कितने टाइप का रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेआउट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग रिपोर्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मीटिंग मिनट्स। तो अब मिनट्स क्या है, ऑब्वियसली मिनट्स जो है वो सेक्रेटरी ही प्रिपेयर करती हैं, तो रिगार्डिंग मिनट्स जो भी चीज़ें हैं वो सेक्रेटरी को फुलफिल करनी पड़ती हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। मिनट्स इज डिफाइंड एज रिटन समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग। तो मिनट्स क्या है और किस तरीके से मिनट्स को डिफाइन किया गया है, दैट इज मीटिंग में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जाता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी डिस्कशन किए जाते हैं, उसको पूरा का पूरा शॉर्ट में लिखा जाता है एज अ समरी, वो होता है मिनट्स। ऑलराइट, इट इज़ अ कंसाइज एंड एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशंस एंड डिसीजंस एट द कंपनी मीटिंग। दैट इज़ कंपनी में जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं उसमें जो भी डिस्कशंस किए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या डिसीजन लिया, कौन सा रिजोल्यूशन पास किया, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती है, लिखी जाती हैं। ऑलराइट,
वो होता है मिनट्स। और जो मिनट्स है वो कंसाइज एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, बट डिटेल में चीज़ें उसमें मेंशन की जानी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज मिनट्स क्या है, कंपनी का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। ऑलराइट, इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मिनट्स को फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फ्यूचर में अगर देखना है कि डिसीजन क्या लिया गया था, कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई थी, किसने क्या बोला था, तो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी मिनट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। एज मिनट्स इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ मिनट मीटिंग, इट इज़ नेसेसरी टू ड्राफ्ट मिनट इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो मिनट्स जो है वो क्योंकि मीटिंग का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है और कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हम मिनट्स में लिखते हैं, मिनट बुक में मेंशन करते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मिनट्स है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। ऑलराइट, डेट, टाइम, प्लेस, टाइप ऑफ मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, डिटेल्स अबाउट डायरेक्टर्स, मेंबर्स प्रेजेंट आर रिकॉर्डेड और रेजोल्यूशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। इसके लिए मिनट्स जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपरली लिखा जाता है। कौन से दिन पे मीटिंग हुई है, कौन से डे पे मीटिंग हुई है, डेट क्या था, टाइमिंग क्या था मीटिंग का, देन कौन से प्लेस पे मीटिंग कंडक्ट की गई थी, कौन से टाइप की मीटिंग थी। ऑलराइट, तो मीटिंग का टाइप क्या था वो भी यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी कि क्लास मीटिंग थी। ऑलराइट, तो कौन से टाइप की मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ था, उस चेयरमैन का नाम। तो सारी डिटेल्स जो होती हैं रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की जाती हैं मिनट्स में। और जो भी रिजोल्यूशन लिया था, स्पेशल रिजोल्यूशन अगर होता है तो उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी मेंशन की जाती हैं मिनट्स के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एज पर द कंपनीज एक्ट, मिनट्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ मीटिंग्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग्स। तो अगर कंपनी में जो मीटिंग होती है, दैट इज क्लास मीटिंग है, अलग अलग क्लास की, अलग अलग शेयर होल्डर्स की अलग अलग क्लास की अगर मीटिंग कंडक्ट की गई है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी मिनट्स है वो मीटिंग के 15 days के अंदर ही सेक्रेटरी को प्रिपेयर करना पड़ता है। ऑलराइट, और जो मिनट्स हैं वो ऑब्वियसली सेक्रेटरी ही प्रिपेयर करता है। सो ये काम सेक्रेटरी का ही होता है, मिनट्स को प्रिपेयर करना विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स। ऑलराइट, मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी। अब मिनट्स जो है वो सेक्रेटरी ही प्रिपेयर करते हैं, कन्फर्म बाय मेंबर्स और डायरेक्टर्स, साइन बाय अ चेयरमैन एंड काउंटर साइन बाय द सेक्रेटरी। तो मिनट्स जो है वो सेक्रेटरी द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, जो कि कन्फर्म कौन करता है, जो डायरेक्टर है वो कंफर्म कर सकता है, या तो फिर जो मेंबर है वो कंफर्म कर सकता है कि जो मीटिंग का जो मिनट्स हैं जो प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं है। ऑलराइट, तो ये कंफर्मेशन ज़रूरी है। देन उसके ऊपर सिग्नेचर किया जाता है बाय द चेयरमैन, दैट इज मीटिंग में जो भी चेयरमैन था उनका सिग्नेचर होना ज़रूरी है मिनट्स के ऊपर। उसके बाद सेक्रेटरी भी अपना साइन उसके ऊपर करते हैं मिनट बुक के ऊपर। ऑलराइट, इट इज़ ऑलवेज रिटर्न इन द पास्ट टेंस एंड रिटर्न इन द मिनट्स बुक। तो जो भी मिनट्स होते हैं उसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है कि मीटिंग आज हुई है, उसके बाद मिनट्स लिखे जाते हैं। इसके लिए मिनट्स जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है मिनट बुक के अंदर। ऑलराइट, और मिनट्स जो है वो हमेशा सेक्रेटरी ही लिखते हैं, सेक्रेटरी ही मिनट्स बुक प्रिपेयर करते हैं। ऑलराइट, सो ये था मिनट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। दैट इज रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जो 4 टॉपिक्स थे, बिजनेस लेटर, देन रिपोर्ट्स, मिनट्स एंड नोटिस, तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। दैट इज रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिगार्डिंग नोटिस, रिपोर्ट्स एंड मिनट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ एंड यहाँ पे जो चैप्टर था दैट इज चैप्टर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपका पूरा चैप्टर जो था वो समझ में आया होगा। चैप्टर 5 अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेनेशन जो है वो अवेलेबल है चैनल पे, आप चैनल पे जाके पूरे पार्ट्स को देखकर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।